बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कुकिंग विद मोहनी के साथ मैं हूँ मोहनी अरशद। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। वैसे तो आपने बहुत से बर्गर्स और सैंडविचेस खाए होंगे, लेकिन आज मैं आपके चाइनीज़ बर्गर की रेसिपी लेकर आई हूँ। पहले एक पाव चिकन लेंगे, उसको छोटे क्यूब्स में काट लेंगे। फिर इसमें 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून तिक्का मसाला, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून लहसुन पाउडर, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर और 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे। साथ ही 2 टीस्पून इसमें ऑयल के शामिल करेंगे। ऑयल शामिल करने से हमारा चिकन बहुत ही जूसी और सॉफ्ट बनेगा। 3 टेबलस्पून इसमें दही के शामिल करेंगे और तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और कम से कम आधे घंटे की मैरिनेशन में रख देंगे। चाइनीज़ बर्गर की रेसिपी बहुत ही मुफीद, यूनिक और ज़रा हट की होती है। जितनी देर में चिकन मैरिनेट होगा, हम रेडी करते हैं मज़ेदार से बर्गर्स के लिए डो। एक बाउल को काउंटर पर लेकर आए, उसमें 2 कप मैदा छान के शामिल करें। फिर इसमें 1 टीस्पून नमक और हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा शामिल करें। 3 टेबलस्पून इसमें ऑयल के शामिल करें। पानी लगाते हुए आपने इस तरह की डो रेडी करी है जैसा कि हम नॉर्मली घर में आटा गूंथते हैं। इस स्टेज पर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियोज़ आप तक पहुंच सकें। आजकल वैसे भी बच्चों के स्कूल खुल चुके हैं। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए तो बहुत ही शानदार ज़बरदस्त रेसिपी है ये। आप इन बर्गर को बना के रख लें और जब भी जी चाहे इनको फिल करें और बच्चों को लंच बॉक्स में दें। चाइनीज़ लोग तो आमतौर पर अंडे के अंदर मुख्तलिफ चीज़ों को मिक्स करके इसकी फिलिंग रेडी करते हैं। या तो नमक मिर्च वाला आमलेट बनाएं या फिर सिंपल फ्राई करें और सिर्फ खाएँ और इस बर्गर के अंदर फिल कर लें। दूसरी तरफ चिकन को रखे हुए आधा घंटा गुज चुका था। अब चिकन को एक फ्राई पैन में डालेंगे, उसमें थोड़ा पानी शामिल करेंगे और पकने के लिए छोड़ देंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे। तकरीबन 7 से 8 मिनट गुजरने के बाद चिकन का पानी खुश हो चुका है और चिकन अच्छे तरीके से गल चुका है। जब चिकन का तमाम एक्स्ट्रा पानी खुश हो जाए तो फ्लेम को ऑफ कर दें और चम्मच को मुसलसल हिलाते हुए तमाम मसाले को चिकन के ऊपर कोट करें और साइड पर रख दें। आधा घंटा गुजर चुका है और डो अच्छे तरीके से सेट हो चुकी है। काउंटर पे मैदे को डस्ट करेंगे, डो को लेकर आएंगे, थोड़ी देर के गूंदेंगे ताकि मज़ीद सेट हो जाए। फिर इस डो का रोल बनाएंगे और इसके 3 पेड़े बना लेंगे एक साइज़ के। अब इन पेड़ को बनाने के बाद हम एक छुरी लेंगे और हर पेड़ को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। इस तरह हम इस डो से 6 पेड़े इक्वल साइज़ के रेडी कर लेंगे। पेड़ों को रेडी करने के बाद किसी बर्तन में रखेंगे, ऑयल से ग्रीस करेंगे और छोड़ देंगे कवर करके 10 मिनट के लिए ताकि ये अगेन अच्छे तरीके से सेट हो जाएं। बाहर से ये बर्गर जितने क्रिस्पी होते हैं अंदर से उतने ही सॉफ्ट होते हैं। ऑयल से ग्रीस करने के बाद अब सबसे पहला पैट जो हमने बनाया था उसको काउंटर पे लेकर आएंगे, मैदे को डस्ट करेंगे और उसको बेलना शुरू करेंगे। हमने इसको लंबाई के रुख में बेलना है। बेलते हुए लंबी सी रोटी रेडी कर लेनी है, सेम इस तरह जिस तरह के आपको नज़र आ रहा है। और हमने इस रोटी को इतना बारीक बेलना है कि दूसरी तरफ से हमारी उंगलियां नज़र आएं। 2 रोटियों को एक साथ तैयार करें और काउंटर पे ले आएं। अब एक बोल में ऑयल या घी लें और ग्रीसिंग ब्रश लें। एक रोटी के ऊपर अच्छे तरीके से ऑयल को ग्रीस करें। फिर 1 टीस्पून के राउंड अबाउट मैदा लें, इसके ऊपर अच्छे तरीके से डस्ट करें। अब दूसरी रोटी को उठाएंगे और इसके ऊपर रख देंगे। अगर दोनों रोटियों के साइज़ छोटे बड़े तो फिक्र ना करें, बल्कि दोनों को आहिस्ता सा फैलाते हुए इक्वल कर लें। अगेन ऑयल को लें और आधे पोर्शन के ऊपर इस रोटी के ऑयल से ग्रीस करें। फिर आपने बहुत एहतियात से इसको ऊपर वाली साइड से जहाँ पे हमने ऑयल ग्रीस किया है फोल्ड करना शुरू करना है। फोल्ड करते हुए जहाँ तक हमने ऑयल लगाया है वहाँ तक इसको फोल्ड करें। जब आप इस रोल को आधे तक फोल्ड कर लें तो नीचे वाले बचे हुई रोटी को अगेन आपने खींचना है और थोड़ी सी लंबाई और शेप देनी है। अब पिज़्ज़ा कटर या छुरी लें और बारीक बारीक स्ट्रिप्स या पट्टियों में इसके सारे पोर्शन को काट लें, सेम इस तरह जिस तरह के आपको नज़र आ रहा है। इस बात को मेक श्योर करें कि पट्टियाँ बहुत बारीक और मोटी ना हों। जब तमाम पट्टियाँ काट जाते हुए ऑयल लें और इसके ऊपर ऑयल को अप्लाई करें। ऑयल अप्लाई करने के बाद आपने उस रोल को अगेन फोल्ड करना शुरू करना है और फोल्ड करते हुए एंड तक लाकर आपने इसको हल्का सा प्रेस करते हुए जोड़ लेना है, क्लोज कर लेना है। फिर हल्के हाथ से दबाते हुए इस रोल को शेप दें, लंबाई के थोड़ी सी छुरी ले सेंटर से 2 इक्वल पोर्शन में डिवाइड कर लें। अब एक पोर्शन पकड़े और हाथ की तली पे रखते हुए
गोल गोल घुमाते हुए जिस तरह हम पराठे के पेड़े को शेप देते हैं, इस तरह इसको शेप देते हुए एक पेड़ा रेडी कर लेना है। इस तरह फिर हमने तमाम पोर्शंस के पेड़े रेडी कर लेने हैं। ये देखें माशाल्लाह कितनी ही लेयर्स और तहों वाले पेड़े रेडी हुए हैं, जैसे कि लच्छा पराठा के रेडी होते हैं। अब अगेन इन पेड़ को 10 मिनट के रेस्ट दें। अब सबसे पहले पेड़ को काउंटर पे लेकर हाथ की मदद से थोड़ा सा इसको फैलाएं, फिर बेलना लें। जिस तरह के नॉर्मल से बर्गर्स होते हैं राउंड शेप में, उतना ही हमने इनको बेलना है। इस तरह तमाम पेड़ को बेल लें और रेडी कर लें। ऑयल को 1 से 1.5 इंच की फ्लेम पे गर्म करें और एक एक रोटी को या पेड़े को इसमें डालना शुरू करें और दोनों तरफ से साइड चेंज करते हुए क्रिस्पी गोल्डन कर लें। 4 से 5 मिनट लगेंगे एक बर्गर को फ्राई करने में। और ये देखें हमारे बहुत ही मज़ेदार से चाइनीज़ बर्गर रेडी हो चुके हैं। बहुत ही लेयर्स वाले तहों वाले लच्छा बर्गर्स है ना, मज़ा मुफीद यूनिक रेसिपी। ये देखें तमाम बर्गर्स रेडी हो चुके हैं। इस टाइप पे आप इनको जिप लॉक बैग में डाल लें और 4 से 5 दिन के लिए फ्रिज में रखें। बच्चों को रोज़ रोज़ लंच बॉक्स में दें। आपके बच्चे आपके खानों के दीवाने हो जाएंगे। अब एक बर्गर को काउंटर पर लेकर आए, नोक वाली छुरी लें, एक तरफ से काटते हुए हाफ तक इसको काट लें और अंदर से भी छुरी की मदद से इसमें होल या सुराख कर लें। हमारा चाइनीज़ बर्गर कट चुका है। अब हम इसकी फिलिंग करेंगे। सबसे पहले बंद गोभी के पत्ते रखेंगे, फिर इसमें बारीक कटे हुए टमाटर के स्लाइस लगाएंगे, गाजरें लगाएंगे, खीरे के स्लाइस रखेंगे, साथ ही बारीक कटे हुए प्याज भी रखेंगे। फिर 2 से 2.5 चम्मच चिकन की फिलिंग लेंगे, इसको फिल कर देंगे, ऊपर से केचप लगाएंगे। आप चाहें तो कोई सी सॉस या मायोनीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये लीजिए जनाब, हमारे बहुत ही मज़ेदार टेस्टी से चाइनीज़ बर्गर्स रेडी हो चुके हैं। इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाएं, इंजॉय करें और मुझे अपने फीडबैक से आगाह करें। मुझे और मेरे वालिदैन को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।